हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट, आज हम लोगों को अध्याय 12 पढ़ना है और ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल सरफेस एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले हम समझे ब्रीथ है क्या। तो ब्रीथ कहता है कि किसी एक निश्चित बिंदु से हो गया समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ या बिंदु के सपाट हो गया बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। फिर ध्यान से समझे, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं के पथ को, ये क्या है, ये बिंदु ऐसे डॉट 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 बिंदु को पथ को क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। ठीक है, केंद्र निश्चित जो बिंदु होता है वो ब्रीथ का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। और केंद्र और बिंदु पथ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये केंद्र हो गया, आइए बिंदु पथ हो गया। तो बिंदु पथ और केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है कि ब्रीथ जो है क्या है, एक साधारण बंद वक्र है। ये क्या है, साधारण क्या है, ये बंद वक्र है, नहीं क्लोज कर्व है। ठीक है, तो ये बंद वक्र है जो समतल, ये क्या है, समतल है। और ये समतल को दो भाग में बांटता है। कौन भाग में, एक बाहरी क्षेत्र और दूसरा क्या होता है, आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, ये वृत्त क्या होता है, एक समतल में होता है और ये जो होता है एक विमीय आकृति होता है, क्योंकि एक रेखा के द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ आकृति होता है, जो क्या होता है समतल को दो क्षेत्र में बांटता है, एक बाह्य क्षेत्र और दूसरा आंतरिक क्षेत्र। ये हो गया आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया आंतरिक क्षेत्र। अब आता है कुछ यूक्लिड जो आपको गणितज्ञ थे, तो यूक्लिड के अनुसार वृत्त एक रेखा से घिरा हुआ है। वृत्त क्या है जी, एक रेखा से घिरा हुआ है, जो क्या है, एक विमीय सरल आकृति है, क्योंकि ये एक ही रेखा से क्या हुआ है, इस समतल में बना हुआ आकृति है, इसलिए हम इसे एक विमीय आकृति कहते हैं। और किसी निश्चित बिंदु से लेकर हो गया बंद रेखा, बंद हो गया बंध रेखा तक, ये बंध जो रेखा है किसी निश्चित बिंदु से ये बंध रेखा तक खींची गई सभी रेखाएं खींची गई। यहाँ से ये रेखा खींचो, ये खींचो, कहीं खींचो, खींची गई सभी रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। हम चाहे तो यहाँ से खींच सकते हैं, अच्छा यहाँ से खींच सकते हैं, चलिए। तो ये क्या है, ये जो है आपको केंद्र से निश्चित बिंदु से आपको बंद रेखा तक के बीच लिया गया सभी रेखा, चाहे यहाँ से खींचे चाहे यहाँ खींचे, कई रेखाएं खींच सकते हैं, सभी का क्या होता है, दूरी क्या होती है, बराबर होती है, सभी रेखाएं बराबर होती है। और उन रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। बंद रेखा को ये जो बंद जो रेखा है इसे हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। और इस निश्चित बिंदु को वृत्त का क्या कहेंगे, केंद्र कहते हैं। और इस निश्चित बिंदु से ये बंद रेखा के बीच लिया गया जितनी सारी दूरियां क्या है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आंतरिक क्षेत्र, ये बाह्य क्षेत्र, ये हो गया परिधि। तो अब हम लोग वृत्त का परिमाप देखेंगे। तो वृत्त का परिमाप कहता है कि एक वृत्त की वृत्ताकार दूरी, एक वृत्त जो है वृत्ताकार दूरी, एक वृत्त की वृत्ताकार दूरी जो एक चक्कर में पूरी होती है। ठीक है, वृत्त का परिमाप कहलाता है एक वृत्त की वृत्ताकार दूरी यही ना है, वृत्ताकार दूरी जो एक चक्कर पूरा करता है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त का परिमाप कहते हैं। आमतौर पर हम लोग इसे परिधि भी कहते हैं। आमतौर पर वृत्त के क्या कहते हैं, परिमाप के बजाय हम लोग परिधि कहते हैं। अब आता है कि वृत्त की परिधि जो होता है क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि बराबर 2πr, जहां r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और पाई क्या है, पाई जो है स्थिरांक है, कांस्टेंट है, इसे इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, स्थिरांक है। स्थिरांक कांस्टेंट उसे कहा जाता है कि जो सभी जगह उसका मान एक, जो हमारा जो इन्वर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, या किसी भी आपको हम लोग जाए किसी भी जगह
तो वहां पे इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जहां आपको मान, जो चीज का मान में परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग कांस्टेंट में लेकर चलते हैं। तो ये क्या है, इसका मान जो है पाई का मान 22/7 लिखते हैं या लेते हैं, या 3.146 लेते हैं 6 से कम सा। लेकिन ध्यान देने का, हम लोग इसे लिख सकते हैं कि पाई बराबर परिधि बटा व्यास। पाई बराबर परिधि बटा व्यास। परिधि को इंग्लिश में सर्कमफेरेंस कहते हैं, इसलिए सी से सूचित करेंगे, और व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, इसलिए हम इसे डी से सूचित करेंगे। परिधि को सी लिखेंगे। डायमीटर जो होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, दुगना होता है, इसलिए हम लोग इसको 2r लिख सकते हैं। पाई बराबर सी बटा 2r। ध्यान देने की बात है। दूसरी बात यह है कि किसी भी वृत्त की परिधि में जब उसके व्यास से भाग दिया जाता है तो उसका मान क्या आता है, 3.146, जो आपको क्या होता है, अशांत आपको हो गया, अशांत आपको अनावर्ती होता है, जो कभी आपको समाप्त होने वाला नहीं। ये अरबों खरबों में चल जाता है, और इससे रिलेटेड आपको जितने भी सारे गणितज्ञ थे वो आपको इसमें बहुत सारा अपना लाखों अरबों तक इसका दशमलव प्रसार को बढ़ाया, लेकिन ये कभी खत्म नहीं हुआ। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया सिस्टम में इसको लेते हैं, जिससे हम आसान हो गया आपको अनावर्ती कहते हैं। तो ये जो है क्या है, पाई का। पाई के जब पे जैसे मान लेते ये व्यास है, व्यास कितना है इसका, ये थी परिधि कितना है इसका 22 हो गया, और व्यास कितना है 7 हो गया। तो किसी भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी छोटा या बड़ा वृत्त हो, यदि उसकी परिधि में और उसके व्यास से भाग किया जाएगा तो उसका मान क्या आता है, लगभग उसका दशमलव प्रसार 3.146, मैंने कुछ डिफरेंस आ सकता है, लेकिन 3.14, तो जो कभी आपको क्या है खत्म नहीं होने वाला है। और इसीलिए आपको हम लोग दशमलव प्रसार से दशमलवीय मानों से हटने के लिए हम क्या करते हैं, 22/7 का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न में आपको कहीं कहीं आपको 22/7 जब तक ये कुछ न कहे, आपको 3.14 कुछ भी मैंने दशमलव वाले मान जब तक न कहे तब तक हम लोग क्या करेंगे, 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि पाई बराबर क्या है, परिधि बटा व्यास, क्योंकि पाई का जो मान है इस वृत्त की परिधि में व्यास से भाग करने पे ही इसका मान आ रहा है, इसीलिए पाई का सूत्र क्या हो गया, पाई बराबर परिधि बटा व्यास। ठीक है, और हम लोग यहाँ परिधि को इंग्लिश में सर्कमफेरेंस कहते हैं, इसलिए इसे सी से सूचित करते हैं, और व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं इसे, और डी क्या होता है, त्रिज्या के दुगुना होते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अब हम तो चलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अभी हम लोग देखे हैं कि वृत्त का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, 2 होता है, एक समतल है, और समतल में क्या होता है, एक विमीय, एक रेखा से जो घिरी हुई बंद आकृति होता है उसे हम लोग 1 डायमेंशनल शेप कहते हैं, एक विमीय आकृति कहते हैं। वृत्त क्या है, ये क्या है, वृत्त है, और ये क्या है, एक विमीय है, क्या है, एक विमीय हो गया आकृति है, क्या है, एक विमीय आकृति है, क्योंकि ये एक ही रेखा के द्वारा घिरा हुआ बंद आकृति है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या, इसमें क्या होता है, जब किसी समतल में एक ही रेखा के द्वारा घिरी हुई बंद आकृति होता है तो ये समतल को 2 भागों में बांटता है। एक बाह्य क्षेत्र होता है, अर्थात एक्सटर्नल एरिया होता है, एक्सटर्नल एरिया बन जाता है, और दूसरा होता है आपको इंटरनल एरिया बन जाता है। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं ए और बी, यहाँ हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग सी कर लिया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल की बात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एक वृत्त के वृत्ताकार क्षेत्र के नीचे, ये जो है इसके नीचे ढकी सतह को क्या कहा जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कहा जाता है। एक वृत्त के वृत्ताकार क्षेत्र, एक वृत्त के वृत्ताकार क्षेत्र के नीचे, इसी के अंदर में ये जो क्षेत्र, इसके ढका हुआ जो सतह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जहां क्या है, पाई हम ऊपर देख चुके हैं, और ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्त का दो त्रिज्या एवं एक चाप के बीच बने क्षेत्र को
खंड कहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक वृत्त है और वृत्त के क्या है, एक केंद्र हो गया और त्रिज्या इसमें क्या हुआ, एक OA हुआ, एक OB हुआ और AB क्या है, चाप है। तो इसके बीच जो क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। इसे इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं, इसे इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं, सेक्टर। ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक केंद्र पे कितना का आपको कोण बनता है, एक केंद्र पे 360 डिग्री कोण बनता है। कितना कोण बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो अगर हम लोग अगर थीटा हम लोग 360 डिग्री ले और वृत्त की त्रिज्या r ले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको पाई r स्क्वायर होगा। अगर यदि यहाँ पे हम आ जाए नोट में, यदि थीटा बराबर 360 डिग्री हो एवं त्रिज्या r हो, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। क्योंकि 360 का क्या है, वृत्त का क्षेत्र 360 मान लेते हैं। 360 का क्या है, 360 डिग्री आई क्या होगा, पाई r स्क्वायर। तो जब ये आपको क्या होगा, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बिंदु पे, तो यहाँ ये तो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। इसी प्रकार जब मान लेते हैं कि थीटा बराबर 1 डिग्री एवं त्रिज्या बराबर r, तब यहाँ क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अगर थीटा बराबर 1 डिग्री है तो क्या होगा, 1/360 डिग्री। 360 डिग्री का 1 डिग्री का गुना क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं एक जब डिग्री है तो हम लोग काम करेंगे, अब 1 डिग्री हुआ तो इसी पर कितना, 1 डिग्री होने पर, मैंने 1 डिग्री होने पर कितना हुआ, 1/360 डिग्री। तो थीटा होगा तो कितना हो जाएगा, थीटा अगर डिग्री है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 और गुना क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। तो हम लोग ध्यान देंगे कि यदि थीटा बराबर 360 हो एवं त्रिज्या r हो, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर काम करें जैसे यहाँ पे जैसे, तो बराबर क्या करें, यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है, यहाँ पे करेंगे तो ये 360 डिग्री है, कितना है, 360 डिग्री। 360 डिग्री का केंद्र पे तो 360 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे 360 डिग्री, तो क्या होगा, 360 बटा 360 कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा, कट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन वहीं जब 1 डिग्री होगा तो क्या होगा, 1 डिग्री होगा तो क्या करेगा, 1 डिग्री या बटा 360 डिग्री और गुना पाई r स्क्वायर। लेकिन यदि अगर थीटा अगर हो तो क्या होगा, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। ठीक है। तो हम लोग समझ गए फिर कि अगर 360 डिग्री कहता है केंद्र पे तो क्या होगा, 360 डिग्री बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर, और 1 डिग्री होता है तो 1/360 हो गया और गुना पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर थीटा कहता है तो थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। अब हम लोग ध्यान देंगे कि अब इसके बाद में आता है तो इसमें क्या होता है, ये दो आपको त्रिज्यखंड होता है, इसे हम लोग लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। इसे इंग्लिश में माइनर सेक्टर कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है आपको क्या है, ये जो क्षेत्र है क्या है,
दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या है? दीर्घ, ये जो है दीर्घ त्रिज्य, ठीक है। दीर्घ, ये क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड। ये क्या है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो अगर हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्या होगा? त्रिज्यखंड का सूत्र हो गया, त्रिज्यखंड का सूत्र हो गया, त्रिज्यखंड का सूत्र हो गया। तो अब मान लेते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का कहता है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि अगर हम पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये छोटा वाला त्रिज्यखंड का घटा दें तो नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको करें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और माइनस इसका सूत्र क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। ये जो है तुम्हारा क्या होगा? ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और दीर्घ त्रिज्यखंड करेंगे तो क्या करेंगे? पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा? वृत्तखंड के क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और माइनस थीटा बटा 360 पाई आर। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, सबसे पहले हम काम करें, एक वृत्त बना लें। तो ये हो गया वृत्त, और ये क्या हो गया? वृत्त जो है ओ ए बी, तो इसका चाप, ये क्या है? चाप, चाप है, ये क्या है? चाप। तो अगर तो होता है, मान लेते हैं कि ये थीटा डिग्री हो, ये हो गया, वो हो गया, और कहेगा चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। तो का क्या हो जाएगा? तो थीटा का कितना का? थीटा का कितना डिग्री इसमें कोण बढ़ा? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री है कितना? थीटा डिग्री। और इसका चाप की लंबाई है, मतलब इस पूरी जो परिधि जो है इसका क्या एक टुकड़ा है चाप, तो इसका कितना है? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या होता है? थीटा बटा 360, 2 पाई आर। और इस हम लोग फॉर्मूला पे हम लोग अगर त्रिज्या का मान कुछ दिया हो, त्रिज्या का मान कुछ दिया हो और थीटा का मान कुछ दिया हो, तो हम लोग त्रिज्यखंड की चाप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया लघु चाप, ये क्या हो गया? लघु चाप। और ये हो गया दीर्घ चाप, ये हो गया दीर्घ चाप। तो हम लोग काम करेंगे, तो लघु चाप को क्या कहते हैं? माइनर आर्क, और ये हो गया मेजर आर्क, ठीक है। तो मेजर आर्क, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग, अगर इस पर हम कुछ प्रश्न देखें, तो जैसे मान लेते हैं आर बराबर, कुछ प्रश्न देख लिया जाए। आर बराबर मान लेते हैं 60 दे देता है, और थीटा बराबर मान लेते हैं 60 दे देता है डिग्री। तो कहेगा कि चाप की लंबाई ज्ञात करें। चाप की लंबाई हो गया, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो चाप की लंबाई क्या होगा? अब हम लोग लिखेंगे चाप की लंबाई, लंबाई बराबर क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे थीटा बटा 360, थीटा बटा 360, क्या करेंगे? 2 पाई आर। तो हम लोग क्या करें? वैल्यू रखें, थीटा कितना है? 60 हो गया, और 360 पाई, यहाँ का 2 पाई देते 22 बटा 60, आर की जगह क्या है? 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, 36, और ये क्या होगा? 2 3 6, तो कितना हो गया हम लोग को? 22 बटा 3 आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको भाग करेंगे तो कितना होगा? 22 बटा भाग करेंगे 3 7 21, और 3 3 का 9,
मतलब 7.33 आएगा, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से हम लोग किसी भी खंड, तो वृत्तखंड क्या हुआ, वृत्तखंड के लिए हम क्या करेंगे, दो आपको त्रिज्या खींचेंगे, ये हो गया ओ हो गया, ये हो गया ई हो गया, ये हो गया बी हो गया, और ये क्या है, जीवा है, ठीक है, ठीक है, जीवा, ठीक है। तो ये है क्या है, वृत्तखंड, ये क्या है, वृत्तखंड, ये हो गया वृत्तखंड, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे, और ये जो है क्या है, चाप, ये क्या है, चाप है, ठीक है, लघु चाप, लघु चाप, ये जो है दीर्घ, दीर्घ चाप, ठीक है। इसे हम लोग माइनर आर्क होता है, माइनर आर्क, माइनर आर्क, ऐसे मेजर, मेजर आर्क, ठीक है। अब हम लोग काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वृत्तखंड क्या हम लोग देख रहे हैं कि आपको हम लोग चाप, एक है चाप हो गया, और दूसरा क्या होगा, जीवा हो गया, ये क्या है, जीवा, जीवा को हम लोग जीवा, ये क्या होगा, जीवा, इसे इंग्लिश में चौड़ होगा, CHORD, चौड़, ठीक है। तो ये क्या है, एक थीटा एंगल कोण होगा, थीटा हो गया ये, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वृत्तखंड एक चाप और जीवा के बीच बने क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। एक हो गया, एक चाप एवं एक जीवा के बीच, बीच बने क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। एक चाप और एक जीवा के बीच बने क्षेत्र को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, तो क्षेत्र वृत्तखंड कहते हैं। एक चाप और एक जीवा के बीच बने क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तो अब ये जो वृत्तखंड है क्या है, ये है लघु वृत्तखंड, ये क्या है, लघु वृत्तखंड, और ये जो है क्या है, ये जो है क्या है, ये जो है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। ये हो गया लघु वृत्तखंड, हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो अब हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्र, लघु वृत्तखंड का क्षेत्र क्या करें, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करें, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हम लोग काम करें, यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ओ ए बी क्या है, त्रिज्य है, त्रिज्यखंड है, तो टोटल एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि अगर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम काम करेंगे, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, और माइनस क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्या किया जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाने के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर थीटा का मान दिया हो और त्रिज्या का मान दिया हो तो हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं,
इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में आता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से और ये छोटा वाला हम लोग जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लें तो हम लोग आ जाएगा, क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हुआ यहाँ पे होगा पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 अब पाई आर स्क्वायर, अभी हम ऊपर देखते हैं -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये मान लेते हैं वृत्त हो गया ये तुम्हारा, और मान लेते हैं ना तो ऐसा दे देता है, तब कहेगा कि हो गया कि क्षेत्रफल निकालें OABC। तो हम लोग काम करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करें, यदि हम लोग संपूर्ण भाग के क्षेत्रफल में से यदि हम लोग क्या करें अछायांकित भाग का क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग का आ जाएगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, इसका सूत्र होता है संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल माइनस अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है। अछायांकित भाग का क्षेत्रफल तो हो जाएगा। लेकिन यदि अगर कहता है कि अछायांकित भाग का क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, संपूर्ण भाग के क्षेत्रफल में से यदि छायांकित भाग का क्षेत्रफल घटाते हैं तो आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो टोटल क्षेत्रफल में से क्या करेंगे अछायांकित को घटा देंगे। अगर अछायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है तो संपूर्ण भाग के क्षेत्रफल में से टोटल में क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करें, टोटल भाग के क्षेत्रफल में से छायांकित भाग का क्षेत्रफल को घटा देंगे। इस प्रकार सरफेस एरिया रिलेटेड टू सर्कल वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, इससे सारे संबंधित हम लोग इस सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोग प्रश्न को हल कर सकते हैं। थैंक्स।